ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज के सत्र में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का ये कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आप सभी ज्ञान यज्ञ कर पा रहे हैं, इस यज्ञ में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आज के लिंक को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इसका लाभ सर्वाधिक लोगों को प्राप्त हो सके। प्रस्तुत पुस्तक है साथियों शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, और इस पुस्तक का आज का अध्याय है नाद योग का दिव्य सत्ता के साथ आदान प्रदान। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, नाद ब्रह्म अथवा शब्द ब्रह्म का अभिप्राय उस अनाहत ध्वनि से है जो प्रकृति और पुरुष के संयोग स्थल से निरंतर प्रसृत और निनादित होती रहती है। ओमकार वही स्वयंभू ब्रह्मनाद है। उससे सप्त स्वर प्रस्फुटित हुए। श्रुति शास्त्र में प्रयुक्त होने वाले उदात्त अनुदात्त स्वरूप उसी के आरोह अवरोह हैं। संगीत शास्त्र में आगे चलकर वे ही सारे ग म प ध नी के स्वर सप्तक बन गए। सूर्य रथ के सप्त अश्व उसके प्रभा किरणों में सन्निहित रंग हैं। उसी प्रकार ब्रह्मनाद का ध्वनि गुंजन सप्तधा स्वर लहरी में निनादित होता है। यूं सुनने में सप्त स्वर और उनके आरोह अवरोह मात्र शब्द ध्वनि का उतार चढ़ाव प्रतीत होते हैं और उनका उपयोग वाद्य गायन में प्रयुक्त होना भर लगता है, पर वस्तुतः उसकी सीमा इतनी स्वल्प नहीं है। मनुष्यकृत स्वर लहरी के अतिरिक्त प्रकृतिगत स्वर प्रवाह जीवधारियों द्वारा विविध उच्चारण भी कम महत्व के नहीं हैं। मेघ गर्जन, समुद्र तर्जन, विद्युत कड़क, वायु सनसनाहट, निर्जन की साय साय, अग्निशिखा की धू धू निर्झर, निनाद आदि प्रकृतिगत ध्वनियाँ हमें समय समय पर सुनने को मिलती रहती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पशु पक्षी आवश्यकता अनुसार अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। रात्रि की नीरवता में झिल्ली की झनकार सुनते ही बनती है। सूर्योदय के समय पक्षियों के कंठ कितने प्रकार के कितनी मधुर स्वर लहरियां प्रस्तुत करते हैं, उन्हें सुनकर मुग्ध हो जाना पड़ता है। लगता है स्वर ब्रह्म अपने अगणित ध्वनि प्रवाहों में न जाने कितने भाव भरे संकेतों और संदेशों को इस विश्व ब्रह्मांड में भरता बहाता रहता है। यह सब आहत ध्वनियां हैं जो कानों से सुनी जा सकती हैं। विज्ञान की पकड़ में वे ध्वनियां भी आ गई हैं जो मनुष्य के कानों से सुनी जा सकने वाली मर्यादा से या तो ऊंची हैं या नीची। हमारे खुले कान उन्हें सुन नहीं सकते, फिर भी साधन उपकरणों द्वारा उन्हें उसी प्रकार सुना जा सकता है जैसे खुली आंख से दिखने वाले लघुकाय जीवाणु माइक्रोस्कोप जैसे सूक्ष्म दर्शक यंत्रों से भली प्रकार देखे जा सकते हैं। ये प्रकृतिगत ध्वनियां हैं। कान की पकड़ से बाहर होने के कारण ही इन्हें सूक्ष्म कहा जाता है, अन्यथा वस्तुतः यह स्थूल ही है, क्योंकि यंत्रों के माध्यम से उन्हें हमारे कान भी सुन समझ सकते हैं। इसमें ऊंचे स्तर की ध्वनियां वे ही हैं जिन्हें जड़ जगत के अंड परमाणुओं द्वारा स्पंदित नहीं किया जा सकता। उनका संबंध चेतन जगत के जीवन प्रवाह से है। उन्हें एक प्रकार से अतीन्द्रिय भी कह सकते हैं। उनका मूल स्रोत चेतना तत्व है, इसलिए उन्हें ब्रह्मवाणी भी कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों का अलंकारिक वर्णन शिव के डमरू घोष, सरस्वती के वीणा वादन एवं कृष्ण की वंशी, दुर्गा के निनाद, ताल नृत्य एवं भैरवनाद जैसे सरस उपाख्यानों और घटनाक्रमों के रूप में किया गया है।
यह दिव्य ध्वनियाँ अनंत अंतरिक्ष में बिना किसी प्रकृतिगत हलचल का आश्रय लिए स्वयमेव विनिसृत होती रहती हैं। ये चेतन है, दिव्य है, अलौकिक, अभौतिक और अतीन्द्रिय है, इसलिए उन्हें देववाणी भी कहते हैं। उन्हें ध्यान योग के माध्यम से हमारा चेतन अंतःकरण सुन सकता है। श्रवण का संबंध कर्णेंद्रिय से है, अस्तु सूक्ष्म एवं चेतन श्रवण भी शब्द संस्थान के इसी प्रतिनिधि केंद्र का सहारा लेकर सुना जाता है। प्रत्येक इंद्रिय की तन्मात्राएं स्थूल से सूक्ष्म का संबंध बनाती हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से 5 तत्व के सानिध्य से उत्पन्न होने वाली अनुभूतियों से ही हमें अवगत कराती हैं। यह स्थूल का सूक्ष्म की ओर गति का एक चरण हुआ। उसके अगले चरण विशुद्ध चेतन एवं अभौतिक हो जाते हैं। जिन दिव्य ध्वनि प्रवाहों की चर्चा इन पंक्तियों में हो रही है वह उसी चेतन जगत के उच्च स्तर से संबंधित हैं। ब्रह्मवाणी देव ध्वनि को इसी रूप में समझा जाए। नादयोग का केंद्र बिंदु उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर सरलता पूर्वक जाना जा सकता है। योग शास्त्र के साधना विधानों में एक महत्वपूर्ण धारा नादयोग की भी है। कानों को उंगलियों से शीशी वाले कार्क से कपड़े की गोली से इस प्रकार बंद किया जाता है कि बाहर की वायु या स्थूल आवाजें भीतर प्रवेश न कर सकें। इस स्थिति में कानों को बाहरी ध्वनि आधार से विलग किया जाता है और ध्यान को एकाग्र करके यह प्रयत्न किया जाता है कि अतीन्द्रिय जगत से आने वाले शब्द प्रवाह को अंतः चेतना द्वारा सुना जा सके। यूं इसमें भी कर्णेंद्रिय का उसकी शब्द तन्मात्रा का योगदान तो रहता है, पर वह श्रवण है। वस्तुतः उच्च स्तरीय चेतन जगत की ध्वनि लहरी सुनने के लिए कर्णेंद्रिय और अंतःकरण का इसे संयुक्त प्रयास भी कह सकते हैं। कानों में सुनी जाने वाली ध्वनियाँ इतनी उथली और हल्की होती हैं कि उनका किसी प्राणी या पदार्थ पर जानकारी देने के अतिरिक्त और कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यूँ श्रवण ध्वनियों के साथ जुड़े हुए घटनाक्रम एवं घुले हुए भाव प्रवाह अपना महत्व रखते हैं और यत्किंचित प्रभाव भी डालते हैं, पर वह सब मिलाकर भी श्रवणातीत ध्वनियों की क्षमता के समतुल्य नहीं हो सकता। प्रकृति का अनुग्रह ही है कि वे सूक्ष्म ध्वनियाँ हमारे कानों की जीव सत्ता को बिना प्रभावित किए ही अंतरिक्ष में उड़ती रहती हैं। यदि वे सुनाई देने लगती तो कोलाहल से कान बहरे हो जाते। यदि वे प्रभावित करने लगती तो उनके प्रवाह से शरीर सत्ता का अस्तित्व ही संदिग्ध बन जाता। कानों की ग्रहण शक्ति बहुत ही भौड़ी और थोड़ी है। हमारे कान मात्र 1 सेकंड में 20 से लेकर 20,000 तक कंपन उत्पन्न करने वाली ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। इससे न्यूनाधिक कंपनों की ध्वनियाँ पकड़ में नहीं आती। श्रवणातीत अति स्वर ध्वनियाँ 10 लाख से लेकर 1,000 करोड़ कंपनों तक की तरंगे हर सेकंड उत्पन्न करने वाली पाई गई हैं। इनकी सामर्थ्य उनकी सूक्ष्मता के आधार पर अधिकाधिक होती चली जाती है। श्रवणातीत ध्वनियों का उपयोग जब से वैज्ञानिकों ने जाना है तब से वे उनके अत्यंत प्रभावशाली उपयोग करने लगे हैं। शल्य चिकित्सा, कीटाणु संहार, ऋतु परिवर्तन, मोटे धातु खंडों को गला देना जैसे प्रचंड कार्य उनसे लिए जा रहे हैं। कल कारखानों के लिए तो उन्हें बिजली एवं अणुशक्ति की तरह काम में लाया जा रहा है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि भविष्य में मानवीय आवश्यकता की अभिष्ट ऊर्जा श्रवणातीत ध्वनि तरंगों से उपलब्ध की जा सकेगी। तब मनुष्य को परम शक्तिशाली कहला सकने का अवसर मिल जाएगा। धरती पर हो रही हलचलों से जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, उनके अतिरिक्त ऐसी तरंगें भी पाई गई हैं जिनका जागतिक हलचलों से सीधा संबंध नहीं है। उनका स्तर, स्वरूप एवं प्रभाव अलौकिक है। विज्ञानी सोचते हैं कि यह विलक्षण अंतर्ग्रही ध्वनि प्रवाह ब्रह्मांड के किसी अज्ञात केंद्र से धरती पर आता है और उसी की सामर्थ्य से अपने भूलोक के विभिन्न पदार्थों एवं क्रियाकलापों का सूत्र संचालन होता है। शब्द की महत्ता को अध्यात्म शास्त्र आरंभ से ही प्रतिपादित करते रहे हैं। नाद योग का पूरा ढांचा इसी निमित्त खड़ा किया गया है कि सूक्ष्म शरीर से संयंत्र को विकसित करके दिव्य ध्वनियों को पकड़ने समझने में सफलता प्राप्त की जा सके। इस आधार पर प्रकृतिगत उनके भौतिक हलचलों को जाना जा सकता है।
जो सामान्य मनुष्य के ज्ञान क्षेत्र से ऊपर की है। इसके अतिरिक्त परा प्रकृति से संबंधित सूक्ष्म जगत के वे सचेतन हलचलें हैं जो ध्वनि रूप में परिभ्रमण करती हैं और समस्त प्राणी जगत को प्रभावित करती हैं। नाद योग के अभ्यास से आत्म चेतना को परिष्कृत और सूक्ष्म शरीर की कर्णेंद्रिय तन्मात्रा शब्द को परिष्कृत किया जाता है। इस आधार पर अदृश्य एवं अविज्ञात से संपर्क साधा जाता है और अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करने का लाभ उठाया जाता है। नाद योग के लिए स्थान और समय इस तरह का चयन किया जाता है जहां अधिकतम शांत एकांत हो। किन्हीं शीशे की जालियों से प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे सकें तो मन को विराट अंतराल में दूर तक उड़ने का अवसर मिलता है। प्रारंभ में मीठे लहरदार और शास्त्रीय नादों के रिकॉर्ड ग्रामोफोन पर बजाएं। रिकॉर्ड थोड़ी देर तक चलने वाला हो। वीणा, एकतार, बेंजो, सरोद, सारंगी, बांसुरी या मोहर ऐसे लहराने वाले नाद और धुनें रहें ताकि मन में नृत्य करने की प्रवृत्ति उमड़े। इस ध्वनि पर मन को एकाग्र करें। इसके बाद बंद कर दें और उस नाद पर भावनाओं से ध्यान करें। इस अभ्यास से कर्णेंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति जागृत होती है। धीरे धीरे स्वप्नों में गीत संगीत सुनाई देने लगते हैं और प्रकृति में व्याप्त नादों का आभास होने लगता है। घंटा बजाकर उसके नाद और थरथरी पर ध्यान जमाकर रेडियो पर प्रातः या सायंकाल प्रसारित होने वाले भक्ति गीतों के साथ भी ध्वनि तरंगों पर मन को लय करने का अभ्यास किया जा सकता है। स्वर की लहरों में मन को लय करने से ही नाद साधना की पूर्ति होती है। इस संबंध में ब्रह्मवर्चस्व शांतिकुंज हरिद्वार के किन्हीं साधना सत्र में भी आकर प्रत्यक्ष मार्गदर्शन किया जा सकता है। कारण शरीर की श्रवण शक्ति के विकास के लिए ये साधनाएं व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप यहाँ बता दी जाती हैं। सूक्ष्म और कारण शरीरों में सन्निहित श्रवण शक्ति को यदि विकसित किया जा सके तो अंतरिक्ष में निरंतर प्रवाहित होने वाली उन ध्वनियों को भी सुना जा सकता है जो चमड़े से बने कानों को पकड़ से बाहर है। सूक्ष्म जगत की हलचलों का आभास इन ध्वनियों के आधार पर हो सकता है। कराहने की आवाज़ सुनकर किसी के शोकग्रस्त होने, दर्द से छटपटाने, सताए जाने आदि की स्थिति का, दूरी का, नर नारी का, बाल वृद्ध का अनुमान लगा लिया जाता है। उसी प्रकार कर्णेंद्रिय की पकड़ से बाहर की सूक्ष्म ध्वनियों को यदि सुना जा सके तो विश्व में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्तर की घटित होने वाली घटनाओं का विवरण जाना जा सकता है, संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है तथा लोकांतरों में हो रही हलचलों को समझा जा सकता है। सर्वसाधारण के लिए अविज्ञात जानकारियां सूक्ष्म शरीर की कर्णेंद्रियों के विकास द्वारा नितांत संभव है। न्यू जर्सी अमेरिका के वेल टेलीफोन प्रयोगशाला के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने एक ऐसे भवन का निर्माण किया जो पूरी तरह शब्द प्रूफ था, अर्थात उसके अंदर बैठने वाले को बाहर की कैसी भी कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ सकती। वैज्ञानिकों को अनुमान था कि उस समय निस्तब्ध नीरवता का आभास होगा, पर जब एक व्यक्ति को प्रयोग के तौर पर उसके अंदर बैठाया गया तो उसे ये सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि विचित्र प्रकार की ध्वनियाँ उसके कानों में गूंजने लगी। एक ध्वनि किसी के सीटी बजाने की थी, एक ध्वनि प्रेस मशीन चलने की तरह धड़धड़ की थी, एक ध्वनि चटाचट चटकने की सी। पहले तो वह व्यक्ति डरा, पर पीछे ध्यान देने पर मालूम हुआ कि सीटी की आवाज़ नसों में दौड़ने वाले रक्त प्रवाह की ध्वनि थी। आमाशय में पाचन रसों की चटचट तथा हड्डियों की कड़कड़ाहट की ध्वनियाँ भी अलग अलग सुनाई पड़ने लगी, मानो शरीर न हो पूरा कारखाना हो। सामान्यतः यह ध्वनि हर व्यक्ति के शरीर से होती है, पर अपने कानों की बाह्यमुखी संवेदनशीलता और एकाग्रता की कमी के कारण कोई भी उन्हें सुन नहीं पाता। पर यदि अभ्यास किया जाए और सूक्ष्म कानों की शक्ति जगाई जा सके तो अनंत ब्रह्मांड में होने वाली हलचल, पृथ्वी के चलने की आवाज़, सौर घोष उल्काओं की टक्कर के भीषण निनाद, मंदाकिनियों के बहने का स्वर, जीव जंतुओं के कलरव, सब कुछ किसी भी स्थान में बैठकर उसी प्रकार सुने जा सकते हैं जिस प्रकार बेल टेलीफोन लेबोरेटरी के प्रयोग के समय। योग पतंजलि ने लिखा है, ततः प्रातिभ श्रावण जायन्ते, अर्थात स्वार्थ संयम के अभ्यास से प्रातिभ अर्थात भूत और भविष्य ज्ञान, दिव्य और दूरस्थ शब्द सुनने की सिद्धि प्राप्त होती है। योग विभूति में लिखा है, शब्दार्थ प्रत्ययाना मितरेत राध्यासात संकरस्त प्रतिभाग संयमात सर्वभूत रूप ज्ञानम, अर्थात शब्द अर्थ और ज्ञान के अभ्यास से अभेद भासता है और उसके विभाग में संयम करने से सभी प्राणियों के शब्दों में निहित भावनाओं का भी ज्ञान होता है।
यह सूत्र सिद्धांत सूक्ष्म कर्णेंद्रिय की महान महत्ता का प्रतिपादन करते हैं और बताते हैं कि जब तक मनुष्य के पास ऐसा क्षमता संपन्न शरीर है जिसके अंदर विद्यमान विभूतियों का उपयोग करके वह उसे प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए उसे प्रायः तरसते ही रहना पड़ता है। नाद योग सूक्ष्म शब्द प्रवाह को सुनने की क्षमता विकसित करने का साधना विधान है। कानों के बाहरी छेद बंद कर देने पर उनमें स्थूल शब्दों का प्रवेश रुक जाता है। तब ईथर से चल रहे ध्वनि कंपनों को उस नीरवता में सुन समझ सकना सरल हो जाता है। नाद योग के अभ्यासी आरंभ में कई प्रकार की दिव्य ध्वनियां कानों के छेद बंद करके मानसिक एकाग्रता के आधार पर सुनते हैं। शंख, घड़ियाल, मृदंग, वीणा, नफीरी, नुपुर जैसी आवाजें आती हैं और बादल गरजने, झरना झरने, आग जलने, झिंगुर बोलने जैसी क्रमबद्ध ध्वनियां भी सुनाई पड़ती हैं। आरंभ में ये शरीर के अंतरंग में हो रही हलचलों की ही प्रतिक्रिया होती है, पर पीछे दूरवर्ती घटनाक्रमों के संकेत प्रकट करने वाली अधिक सूक्ष्म आवाजें भी पकड़ में आती हैं। अनुभव के आधार पर उनका वर्गीकरण करके ये जाना जा सकता है कि इन ध्वनि संकेतों के साथ कहाँ, किस प्रकार का, किस काल का घटनाक्रम संबंध है। प्रारंभिक अभ्यासी भी अपने शरीरगत अवयवों की हलचल, रक्त प्रवाह, हृदय की धड़कन, पाचन संस्थान आदि की जानकारी उसी भांति प्राप्त कर सकता है जिस तरह की डॉक्टर लोग स्टेथोस्कोप आदि उपकरणों से हृदय की गति, रक्तचाप आदि का पता लगाते हैं। अपने ही नहीं, दूसरों के शरीर की स्थिति का विश्लेषण इस आधार पर हो सकता है और तदनुकूल सही निदान विदित होने पर सही उपचार का प्रबंध हो सकता है। सूक्ष्म शरीर की कर्णेंद्रियों को विकसित करके संसार में घटित होने वाले घटनाक्रम को जाना जा सकता है। कारण शरीर का संबद्ध चेतना जगत से है। योगों की मन स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली अदृश्य ध्वनियां जिसकी समझ में आने लगें, वह मानव प्राणी की, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की मन स्थिति का परिचय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार बिना उच्चारण के एक मन से दूसरे मन का परिचय आदान प्रदान होता रह सकता है। विचार संचालन विद्या के ज्ञाता जानते हैं कि मन स्थिति के अनुसार भावनाओं के उतार चढ़ाव में एक विचित्र प्रकार की ध्वनि निर्मित करते हैं और उसे सुनने की सामर्थ्य होने पर मौन रहकर ही दूसरों की बात अंतःकरण के पर्दे पर उतरती हुई अनुभव की जा सकती है और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। कारण शरीर की कर्णेंद्रिय साधना से दैवी संकेतों के समझने, ईश्वर के साथ वार्तालाप और भावनात्मक आदान प्रदान करने की सामर्थ्य हो सकती है। साधनात्मक पुरुषार्थ करते हुए अपने इन दिव्य संस्थानों को विकसित करना, अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ना, यही नादयोग साधना का उद्देश्य है। कृष्ण द्वारा रात्रि की नीरवता में वंशी बजाए जाने और गोपियों के घर बार छोड़कर उस रास आह्वान के लिए निकल पड़ने का सविस्तार वर्णन भागवत आदि पुराणों में वर्णित है। यह व्यवहारिक, सामाजिक, भौतिक व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल होते हुए भी अध्यात्म परंपरा के पूर्णतया अनुकूल भी है। वस्तुतः कथा गाथाओं में रहस्यमय पहेली की तरह गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों का ही उद्घाटन किया गया है। रास लीला के पीछे नाद योग की व्याख्या विवेचना ही सन्निहित है। भगवान वंशी बजाते हैं, मधुर रस चखाने का आह्वान करते हैं। गोपियां समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़कर उस ओर दौड़ पड़ती हैं, संकेत आह्वान का स्वागत करती हैं और उसी के लिए आकुल व्याकुल होकर अपना समर्पण कर देती हैं। अपना आपा खोकर दिव्य ध्वनि के साथ थिरकना नाचना आरंभ कर देती है। यही तो रास लीला है। कृष्ण अर्थात परमात्मा, वंशी ध्वनि अर्थात ईश्वरीय प्रयोजन के लिए चढ़ पड़ने का संकेत, गोपियां अर्थात आत्मा की भौतिक एवं आत्मिक संपदाएं, रास नृत्य अर्थात दिव्य संकेतों के अनुरूप कठपुतली जैसे भाव विभोर आचरण। रास लीला में सम्मिलित गोपियों के आनंद मुग्ध होने का तथ्य सर्वविदित है। उसी का स्थूल रूप देखने दिखाने के लिए जहां तहां रासलीला के अभिनय किए जाते हैं। यो एक पुरुष के साथ इतनी नारियों का कामुक नृत्य न तो अभिनंदनीय हो सकता है और न अभिनीत। फिर भी आत्मा और परमात्मा के बीच आदान प्रदान का जो भाव भरा अलंकारिक चित्रण रासलीला में किया गया है, वह पहले जैसा लगते हुए भी अर्थपूर्ण और तथ्यपूर्ण भी कहा जाएगा। रास की प्रधान नायिका राधा हैं और अन्य सभी सखियां सहेलियां उसके साथ पूर्ण स्नेह सहयोग के साथ सह नृत्य में तल्लीन होती हैं। राधा अर्थात आत्मा, उनके सहयोगिनी सखियां अंतरंग की सत्प्रवृत्तियां, बौद्धिक विभूतियां और सांसारिक संपदाएं, क्षमताएं, प्रतिभाएं
ये सभी आत्मा की आकांक्षा में स्नेहित सहयोग देती हैं, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती, अर्थात आत्मा के परमात्मा से मिलने के सदुद्देश्य सत्प्रयोजनों को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण समर्पण, समग्र नियोजन प्रस्तुत कर देती हैं। आत्मा की दिव्य आकांक्षा की पूर्ति के लिए उनका पूरा समर्थन मिलता है। ये स्थिति प्राप्त हो सके तो हर आत्मा को, हर राधा को रासलीला का दिव्य आनंद मिल सकता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का ब्रह्मानंद उपलब्ध हो सकता है। नाद योग में कान को सूक्ष्म चेतना की दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। कई बार ये अतिमंद होती हैं, कई बार कुछ प्रखर। इनमें प्रायः कृष्ण की वंशी जैसी सर्प पकड़ने में काम आने वाले बीन जैसी ध्वनियां रहती हैं। रास में प्रयुक्त वेणुनाद की चर्चा ऊपर हो चुकी है। कुमार्गामी भौतिक तृष्णा और वासना का विषपिंड मन एक प्रकार से विषधर सर्प है। उसे भी आनंद उल्लास की दिव्य प्रेरणाओं के अनुगमन के रूप में लहराने का अवसर इस वेणु की ध्वनि सुनने से मिल सकता है। सपेरा विषधर सर्पों को पकड़ने के लिए बीन बजाता है। जब वो लहराने लगता है तो उसे चुपके से पकड़कर पिटारे में बंद कर देता है। मन के निग्रह में, प्राणों के निरोध में नाद योग का ध्वनि प्रवाह बहुत सफल रहता है। दिव्य ध्वनि श्रवण के साथ साथ उपरोक्त दो विचारधाराओं का अदल बदल कर समन्वय करना चाहिए। भगवान के वेणुनाद पर राधा और उसके सखियों का रास नृत्य करना और मन रूपी सर्प का इस दिव्य नाद में तन्मय होकर अपना आत्मसमर्पण कर बैठना, यही है नाद योग की विधि साधना के साथ जुड़ा हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व दर्शन। वंशी और बीन के अतिरिक्त और भी कई प्रकार की ध्वनियां नाद योग के साधकों को सुनाई पड़ती हैं। इनकी संगत इस प्रकार बिठाई जा सकती है। भगवती सरस्वती अपनी वीणा झंकृत करते हुए ऋतंभरा प्रज्ञा और अनासक्त भूरमा के मृदुल मनोरम तारों को झंझना रही हैं और अपनी अंतः चेतना में वही दिव्य तत्व उभर रहे हैं। भगवान शंकर का डमरू बज रहा है, उससे प्रलय के मरण संकेत आ रहे हैं और सुझाया जा रहा है कि इस नश्वर काया का अंत करने वाला तांडव किसी भी क्षण सम्मुख आ सकता है। इसलिए प्रमाद से न उलझा जाए, लक्ष्य की प्राप्ति में आलस्य एवं उपेक्षा भाव न बरता जाए, माया मोह छोड़कर यथार्थता को समझा जाए। शंखनाद की ध्वनि को महाभारत के पांचजन्य का, महाकाल के भैरवनाथ का उद्घोष माना जाए और अनुभव किया जाए कि अब महाप्रयाण का ऐसा समय आ चुका है जिसमें आनाकानी या सोच विचार करने की गुंजाइश नहीं है। युग की कर्तव्य की पुकार गूंज रही है और उभर रही है। अविलंब जीवनोद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। बिजली की कड़क, दावानल की धू-धू, बादलों की गर्जन, समुद्र का तर्जन इस संकेत को लेकर आते हैं कि अपनी गतिविधियों का कायाकल्प होना ही चाहिए। पशु अस्त्र को निरस्त करके दिव्य अस्त्र अपनाया ही जाना चाहिए और उस उलट पुलट में जो उफान प्रस्तुत होते हैं उनका सामना किया ही जाना चाहिए। कभी जिल्ली की झंकार, कभी चिड़ियों की चहचहाट के शब्द सुनाई पड़ते हैं। इन्हें छोटे जीवों द्वारा मानवीय प्रमाद को हिला देने वाला उद्बोधन समझा जाए। जब इतने छोटे जीव अपने नियमित आनंद बिखेरने वाले क्रियाकलाप में निरत रहते हैं तो मनुष्य के लिए ये कैसे शोभनीय होगा कि वह जीवनोद्देश्य के साथ जुड़े हुए महान कर्तव्य का परित्याग करके मात्र पेट और प्रजनन के लिए जीवन संपदा को कौड़ी मोल गंवा देने की मूर्खता अपनाए। नाद योग में कितने प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ सकती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। प्रायः परिचित ध्वनियां ही सुनाई पड़ती हैं। सो सूक्ष्मदर्शी साधक उनके पीछे उच्च संकेतों को विवेक बुद्धि के द्वारा सहज संगत बिठा सकते हैं। कोयल की कूकन, मुर्गे की बाग, मयूर की पीक, सिंह की दहाड़, हाथी की चिंगाड़ शब्द सुनाई पड़े तो उनमें इन प्राणियों को उच्चारण समय की मन स्थिति की कल्पना करते हुए अपने लिए प्रेरक संकेतों का तालमेल बिठाया जा सकता है। कई बार रुदन, क्रंदन, हर्षोल्लास, अट्टहास, उच्छ्वास जैसी ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, उसे अपनी अंतरात्मा का संतोष समझा जा सकता है। कुमार्गामी गतिविधियों से असंतोष और सत्प्रवृत्तियों का संतोष स्पष्ट है। आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मा को समय समय पर अपनी भली बुरी गतिविधियों पर संतोष असंतोष प्रकट करने के अवसर आते हैं। इन्हीं की प्रतिध्वनि हर्ष क्षोभ व्यक्त करने वाले स्वरों में सुनाई पड़ती रहती है। किस ध्वनि के पीछे क्या संकेत, संदेश, तथ्य हो सकता है, उसे नादयोगी की सहज बुद्धि ही समयानुसार निर्णय करती चली जाती है। उसके विस्तृत चर्चा यहाँ अभिष्ट नहीं है। तथ्य इतना भर है कि इन दिव्य ध्वनियों में किसी न किसी स्तर की प्रेरणाएं होती हैं और उन सब का प्रयोजन एक ही रहता है कि हमें आत्मा की स्थिति से ऊपर उठकर उच्च भूमिका के लिए द्रुत गति से अग्रसर होना चाहिए, साहसपूर्ण कदम बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से साथियों, आप सबने ये अनुभव किया कि आज का अध्याय नाद योग से संबंधित बहुत ही मार्मिक है। नाद योग में कौन सी गूढ़ भावनाएं छुपी हुई हैं, नाद योग से लाभ क्या है और नाद योग से किस तरीके की उपलब्धियां हस्तगत हो सकती हैं, आदि बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की। यद्यपि ये केवल एक पुस्तक की लिखी हुई पंक्तियों को पढ़ने जैसा ही था, फिर भी आपको यदि गहराई से समझना हो तो इसे धीरे धीरे एक बार दो बार सुन करके ही समझा जा सकता है। केवल एक बार सुनने से ही बात समझ में नहीं आएगी। और यदि इतने पर भी आपके मन में कोई संशय हो, कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा शेष हो तो आप उसको लिखकर भेजेंगे। हम लोग विस्तृत
चर्चा उस पर करेंगे, जिससे कि आपके हृदय में इस पुस्तक की सभी बातें अच्छे से बैठ जाएं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।